वास्तुशास्त्र और अन्य प्राचीन भारतीय शास्त्रों में नरक जाने के विषय पर विभिन्न मान्यताएं हैं, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तुशास्त्र मुख्य रूप से भवन निर्माण और उसके प्रभावों से संबंधित होता है। नरक जाने के प्रश्न को समझने के लिए हमें हिंदू धर्म के विभिन्न शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों की ओर देखना होगा, जैसे कि भगवद गीता, पुराण और उपनिषद। भगवान विष्णु ने विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में जीवन और मृत्यु के परिदृश्य को स्पष्ट किया है। विशेषकर भगवान विष्णु के कथनों और उपदेशों में यह जानने को प्रयास किया गया है कि कौन नरक जाने का हकदार होता है और इसका कारण क्या होता है। धर्म और अधर्म। हिंदू धर्म में व्यक्ति के कर्म उनके जीवन के दौरान किए गए अच्छे या बुरे कार्यों पर आधारित होते हैं। भगवान विष्णु ने अक्सर यह बताया है कि व्यक्ति के कर्म ही उसे स्वर्ग या नरक की ओर ले जाते हैं। कर्म फल का सिद्धांत इस बात पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में किस प्रकार का कर्म किया है। अच्छे कर्म स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म नरक की ओर ले जाते हैं। नरक की अवधारणा। नरक की अवधारणा हिंदू धर्म में एक अस्थायी और दंडात्मक स्थान के रूप में प्रस्तुत की जाती है, जहाँ बुरे कर्म करने वालों को उनके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। यह एक प्रकार की आत्मा की शुद्धि का स्थान होता है, जहाँ से आत्मा पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है। भगवान विष्णु ने यह स्पष्ट किया है कि नरक का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना और उसे सुधारने का है। नरक में जीवन अस्थायी होता है और यह अंतिम निर्णय नहीं है। बुरे कर्म और उनके परिणाम। भगवान विष्णु के अनुसार कुछ मुख्य बुरे कर्म दिए गए हैं जो नरक जाने का कारण बन सकते हैं। अन्याय और अत्याचार। अगर कोई व्यक्ति दूसरों पर अन्याय करता है या अत्याचार करता है तो उसे नरक का सामना करना पड़ सकता है। झूठ और छल। जीवन में झूठ बोलना और छल करना भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है नरक जाने का। स्वार्थ और हिंसा। स्वार्थी होना और हिंसा करना भी नरक का कारण बन सकता है। अपराध और पाप। अन्य सभी प्रकार के पाप और अपराध भी नरक का कारण बन सकते हैं। नरक जाने का हकदार कौन होता है? भगवान विष्णु के उपदेशों के अनुसार नरक जाने का हकदार वे व्यक्ति होते हैं जिनके कर्म बहुत ही बुरे होते हैं और जिन्होंने जीवन में किसी भी प्रकार का शुद्धिकरण नहीं किया होता है। ये व्यक्ति आमतौर पर दूसरों की मदद न करने वाले, जो लोग समाज और दूसरों की भलाई के लिए कोई योगदान नहीं देते हैं। अहंकारी और क्रूर, जो अपने अहंकार और क्रूरता से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। अनैतिक और पापी, जो नैतिकता और धर्म के विपरीत कार्य करते हैं। भगवान विष्णु के उपदेश और शिक्षा। भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न अवतारों में और शास्त्रों के माध्यम से यह सिखाया है कि नरक का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और सुधार करना है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने कर्मों का निवारण करे और अच्छे कर्म करके आत्मा को शुद्ध करे। वास्तुशास्त्र के अनुसार भले ही भवन निर्माण और वास्तु के नियम व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन नरक का प्रमुख कारण व्यक्ति के कर्म और नैतिकता होते हैं। वास्तुशास्त्र में बताए गए नियम और सिद्धांतों का पालन करने से व्यक्ति का जीवन सुखमय और समृद्ध हो सकता है, लेकिन इसका सीधा संबंध नरक जाने के हकदार होने से नहीं होता। इस प्रकार भगवान विष्णु के उपदेशों और शास्त्रों के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि नरक जाने का हकदार व्यक्ति उसके कर्मों और नैतिकता पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म और धार्मिक जीवन जीकर हम नरक से बच सकते हैं और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। नरक की विविधता और उनके कष्ट। हिंदू धर्म के विभिन्न पुराणों में नरक के कई प्रकार और वहाँ मिलने वाले विभिन्न कष्टों का वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए यमलोक, यह नरक का एक सामान्य रूप है जहाँ पापियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। यह दंड विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों के रूप में हो सकता है। तामसिक नरक, यहाँ अत्यंत पापी लोगों को भेजा जाता है। यह स्थान अंधकारमय और अत्यंत कष्टकारी होता है। पाताल लोक, यह भी एक प्रकार का नरक माना जाता है जहाँ पापियों को विभिन्न प्रकार के दंड मिलते हैं। इन विभिन्न नरकों के कष्टों का उद्देश्य व्यक्ति को उसके पापों का
यह समाज को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। वास्तुशास्त्र का स्थान। जब हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य भवन और वातावरण को जीवन के लिए शुभ और सामंजस्यपूर्ण बनाना होता है, जबकि वास्तुशास्त्र का सीधा संबंध नरक जाने के हकदार होने से नहीं है, लेकिन अच्छे वास्तु का पालन करने से व्यक्ति का जीवन अधिक सुखमय और समृद्ध हो सकता है। वास्तु के लाभ। स्वास्थ्य। सही वास्तु के अनुसार निर्मित भवन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। समृद्धि। उचित वस्तु के द्वारा व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और आर्थिक सफलता प्राप्त होती है। शांति। अच्छे वास्तु से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष। नरक की अवधारणा और भगवान विष्णु के उपदेश यह स्पष्ट करते हैं कि नरक केवल एक दंड का स्थान नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति को नरक का सामना करने की स्थिति से बचने के लिए उसे अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और जीवन में धर्म, नैतिकता और भक्ति का पालन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार सही भवन निर्माण और वास्तु के नियमों का पालन करना जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकता है, लेकिन नरक से बचने के लिए सही कर्म और धार्मिकता पर ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रकार एक संतुलित और धार्मिक जीवन जीकर व्यक्ति नरक की स्थिति से बच सकता है और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जा सकता है।